हेलो एवरीवन। जैन गुड इवनिंग जय सर। हिंद बच्चों, वंस अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में बात पार्ट चल रहा था। अरे सर लिंक लिंक ना बड़ी परेशान कर रही है। सर हाँ सर एक डाउट था। हाँ बच्चे। सर एक ना इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 2x माइनस 7 रूट x माइनस 3। बेटा ऐसे मत बोल, ऐसे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे लिखने दे लिखने दे। हाँ क्या, दोबारा बोल। इंटीग्रेशन x माइनस 3 एक मिनट रुक, कहाँ गया यार। इंटीग्रेशन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 7 टू x माइनस 7 x एक्स माइनस 7 रूट x स्क्वायर। इसके बाहर हाँ रूट एक्स स्क्वायर x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 3। यस सर। एक और सर, एक और ब्रैकेट है रूट में एक और ब्रैकेट है x माइनस 3 x माइनस 4। हाँ हाँ ठीक। सर इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है सर। इसका जो आंसर तो निकल गया, पर ना जैसे कि इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने। ये जैसे मेरे क्यों को किया? पता है, पर क्योंकि सर 2x माइनस 7 बनाने के लिए अंदर। अच्छा ओके। तो सर ये तो चलो मेरे को चीज पता है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पर लेकिन पेपर में कैसे सोचूं, मतलब किसको मैं 2x नहीं तो माइनस मत सोच ना, मत सोच प्रोडक्ट कर। मैंने कब कहा सोच। कंप्लीटिंग स्क्वायर बना इसका, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड होगा, तो ये बनेगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाले को टी मान ले तो इसका डेरिवेटिव बाहर लिखा हुआ है। तो उससे क्या हो जाएगा, ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है। ऐसा मत कर देना बेटा, नहीं तो आईआईटी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो प्रोडक्ट में होना चाहिए बच्चे, डिवीजन में नहीं चलता काम। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 होल स्क्वायर बाय 4, और ये एलसीएम ले लिया तो पूरे में ही 48 माइनस 1, तो ये 4 रूट के बाहर आएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx। अब कहां सोचना पड़ा, ये बन रहा है क्या, सेक इनवर्स, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज सेक इनवर्स x। ठीक है, यस सर। ठीक है, बढ़िया। चलो आओ क्वेश्चन करो, शुरू करते हैं। ये बताया था तुम्हें x इंटू टेन इनवर्स x लिखा, ये कर लिया था क्या अपन ने? कल हो गया, कल हो गया, मतलब नहीं लास्ट लेक्चर हो। हाँ हो गया था। ये बनाओ। बातें बातें बिल्कुल बंद करो, क्वेश्चन बनाओ। किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड? लॉग को फर्स्ट मानेंगे। लॉग को फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो हम लॉग को फर्स्ट मान लेते हैं। प्रोडक्ट बाय पार्ट में सिंगल लिखा होता तो बात अलग थी। आगरा सेंटर गर्ल्स आप अलग अलग बैठ जाओ बेटा, तब आप पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप, मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी है, नॉट नेसेसरी। हाँ कुछ देर के लिए खुद को समय दो बच्चों। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड में भी है, ठीक है ना? तो आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी मान सकते हैं आप, मेंस के लिए भी, आप एडवांस के लिए भी बनाए।
ठीक है हर्ष। सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हम पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन हो रही है नहीं हो रही है, हाँ बाय आपको पार्ट्स देखेंगे। बिल्कुल, आपको अगर अगर ये वाला क्वेश्चन जेई मतलब बोर्ड में आ जाएगा तो ब्रैकेट में जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे बाय पार्ट, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन करते हुए कि पहले सब्स्टिट्यूशन हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन बन रहा है सब्स्टिट्यूशन से या नहीं, या फिर हाँ हमें हाँ लिखने लग बिल्कुल, जाएगा? चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। वो तो चेक वेक नहीं करेगा, 2 सेकंड लगते हैं चेक करने में। तू बस क्वेश्चन बनाता है अभी, जब अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब तक। ठीक है कुसुम, आदित्य, हो गया प्रिया, सर। सूर्यांश, ठीक है बच्चे। बाय पार्ट लगाओ भाई, बाय पार्ट लगाते हैं। क्या फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल लगेगा, तो लॉग का होगा 1 तो 1 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन जैसे माना उसका डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन ये जो आया था ये ऐसा कैसा लिख देंगे, और इसका होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये इंटीग्रेशन सेकंड लिखा होता है, ये वैसे कैसे लिख देते हैं। तो टेन से कॉट कटेगा, सेक से सेक कटेगा, बचेगा -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है ये माइनस बाहर, माइनस कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे केवल लॉग आ जाए तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अब जैसे केवल लॉग एक्स लिखा होता तो आप लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं क्या? बाय पार्ट लगाओ, कुछ नहीं है तो 1 लो। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले मेरी तरफ से एक मेथड ये है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करो, 1 लो, 1 को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इसे सेकंड फंक्शन मानो और इसे फर्स्ट फंक्शन मानो और बना के देखो। ठीक है अर्षित, अमन, आयुष। ठीक है, बढ़िया, सर हो गया। ठीक है। हो गया सर। लक्ष्य गड़बड़ है, ठीक है बेटा। ठीक है अवनी, ठीक है हर्ष। ठीक है पीयूष, आयुष, अजय, प्रिया, आरिफ, अमन, सिद्धांत, हर्षित, ठीक है। देखो लॉग एक्स सेम, 1 का इंटीग्रेशन हुआ एक्स माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, और ये x वैसे कैसा आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 का इंटीग्रेशन x। तो याद रखते हैं क्या याद रखते हैं, log x dx, x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये याद रखते हैं। ठीक है कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, याद रखते हैं, काम आएगा। ठीक है, मस्ट बी रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर। दूसरी बात बच्चों, यूज होता है सर सर एक क्वेश्चन में। सवाल पूछा था हाँ सर, मतलब मेरा भी यही सेम आंसर आया, बट अंदर से लगा कि ये गलत होगा। मतलब ये कैसे लगता है कि वो आंसर सही ही होगा? ये तो करते करते ही आएगा कॉन्फिडेंस। सर मेरे संग ये होता है ना, बीच में जब अच्छा क्वेश्चन होता है सॉल्व करता है, लगता है आधा मैं ठीक कर रहा हूँ और बाद में गलत हो जाता
बेटा ये सवाल पूछने का नहीं है, ये खुद पे भरोसे की बात है। जैसे तू पैदल चलता है, तू सुबह उठता है सो के, सभी लोग उठते हैं, सुबह उठता है, जब बात टॉयलेट जाता है या बारी फ्रेश होने जाता है या कुछ भी, तो वहां से लेके बाथरूम तक जाते समय तुझे खुद पे भरोसा होता है कि तू खड़ा हो लेगा पैरों पे? हाँ सर। सोचते ही नहीं है अपन, क्योंकि अपन वो काम इतनी बार कर चुके हैं कि भरोसा है ही, ये तो हो ही जाएगा। ऐसे ही चलता है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तू स्कूल जाने वाला है और तूने साइकिल उठाई या तू बस से निकला और तुझे ये शक हो पता नहीं मैं स्कूल पहुंचूंगा या नहीं। अपन आराम से म्यूजिक लगा के भी या गाना गाते हुए दूसरों से दोस्तों से बातें करते हुए भी पहुंच जाते हैं स्कूल, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस। हमारा ब्रेन ऐसा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको कभी शक नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का खेल है बस। कभी किसी की बातों में मत आना। कोई बहुत महान नहीं है, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? किसी की बातों में मत आया ना। किसी के पास कोई सुपर पावर नहीं है, ठीक है? सारी चीजें मेहनत से और कंसिस्टेंसी के साथ बनी है। एक मुझे याद है आज भी कि एक सज्जन हुए, ओशो जानते हो? Yes, पता नहीं yes. कितने जिन लोगों को थोड़ी फिलोसॉफी पता होगी, बहुत बड़े गुरु हुए, ठीक है? अमेरिका में भी, सब जगह दुनिया में, बहुत सारे देशों में बहुत लेवल का नाम है उनका। एक इंसान जो केवल 24 घंटे में 1 घंटे ही केवल प्रवचन देने निकलता था, और उसने अपने केवल प्रवचन देते देते सब कुछ कर लिया जीवन में। तो खैर वो दूसरी बात है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं मतलब उन्हें कोई गुरु नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए। तो उनसे एक बच्चे ने पूछा, बंदे ने, कि भाई आपके जो भी आप रोज बोलते हो, आपका रूटीन और रोज आप जो भी बोलते हो, ध्यान से सुनना भाई, बहुत बढ़िया कहानी है। आप जो भी बोलते हो और जो भी आपका रूटीन रहता है, सारे के सारे आपके लोग जो आसपास के हैं वो कहते हैं कि आपको याद रहता है। जैसे आपने कब खाना खाया था आज से 25 साल पहले, शाम के टाइम आपने कब खाना, कितने बजे खाना खाया था और क्या खाया था, आपको याद है। ऐसा कैसे हो सकता? मतलब ऐसी मेमोरी में कैसे बढ़ाऊं? कुछ समझ में आ रहा है? सर वही काम ठीक है। कर करके। मतलब ये कहानी मैंने कभी पहले भी सुनाई थी कि 11th में सुनाई थी। हाँ, 1976 25 मार्च 25 मार्च 1976 की इवनिंग में डिनर में मैंने क्या खाया था, वो कहते हैं, ये सन 2000 में, वो याद, सॉरी 89 के टाइम वो ये बात बोल रहे थे कि आज से 15 साल पहले शाम के टाइम मैंने क्या डिनर किया था, किस डेट को, ये मुझे याद है। तो वो पूछ रहा है कि भैया सर ये तो जादू है, इतनी मेमोरी मुझे भी चाहिए, कैसे लाया इतनी मेमोरी? तो वो सिंपल सा कहते हैं कि भैया मैं पिछले 25 साल से सुबह, दिन में और शाम को तीनों टाइम मेरा फिक्स डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट होता है, मैं वही खाता हूं, तो मैं भूलूंगा कैसे? वो वही कहते, रोज सुबह मैं जो खाता हूं वो फिक्स है कि मैं वही खाता हूं, तो मुझे तो दिन भी याद नहीं करना पड़ता। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट मेरे सामने उतना ही आता है, वही आता है। उनमें से मैं थोड़ा थोड़ा खा लेता हूं जितना मुझे भूख होती है, बाकी हट जाता है, लेकिन आता वही है। लंच भी वही आता है, डिनर भी वही आता है, फिक्स है। उसमें मुझे जितना खाना होता है मैं खा लेता हूं, लेकिन आता 25 साल से वही है। तो यहां पर कोई भगवान नहीं है। अपनी मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, जो आप चाहें वो मिलेगा, और एकदम जादू से नहीं मिलता, ठीक है? जादू बीच बीच में होते रहते हैं, आपको एहसास होंगे। सिमिलरली इसका देखो दूसरा मेथड बताना था मुझे, सेकंड मेथड समझो। कभी तुम अटक जाओ या कभी तुम्हें लगे कि बाय पार्ट लगा रहा हूं या कुछ लगा रहा हूं, टिपिकल पड़ रहा है, तो एक बार इस कंसेप्ट को भी जाके देखना। जैसे मैंने केवल log x लिख दिया, किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये log x जो है, अब इसका डिफरेंशिएशन कहीं नहीं दिया है, कैसे t मान लूं? भाई बाय पार्ट में भी 2 टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म नहीं है, कैसे सोचें? तो क्या करें, इसको t मान लें। ये सब्स्टिट्यूशन का दूसरा केस है। सब्स्टिट्यूशन को ऐसे भी सोचा जाता है, कई बार हमें डिफरेंशिएशन नहीं दिया होता, तब भी ट्राई करना चाहिए इस कंसेप्ट को। अब यहां से इसका डेरिवेटिव नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहां से x की वैल्यू t के टर्म में निकाल लें। लॉग हटाएं, x इक्वल टू e की पावर t। नाउ फाइंड dy बाई dx, डिफरेंशिएट कर लें इसे, तो dx बाई dt, या इधर से भी कर सकते थे, e की पावर t
So this is nothing but dx equal to e की पावर t dt. Now put it. अब इसे पुट करें तो देखो log x की जगह t रखेंगे और dx की जगह e की पावर dt रखेंगे, t dt. नाउ दिस इज बाय पार्ट. सबको समझ में आ रहा होगा. आइलेट लगेगा, Yes. ठीक है ना. अब आइलेट लग रहा है तो ये आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन है. हाँ, ये सेकंड फंक्शन. एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में आता है. तो t वैसा का वैसा रहा. e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t. तो ये आ गया हमारे पास t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c. अब वैल्यू रख दो सब जगह. t किसे माना था? log x. और e की पावर t कितना था? x. तो e की पावर t की जगह x, तो x log x माइनस x प्लस c. इट इज ऑल्सो अ वे. तो ये अब ऐसा आप पूछोगे कब ये लगाना है, तो इसका कोई वो नहीं है. लेकिन आप कभी बाय पार्ट लगा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, मैं बताता जाऊंगा कि इसमें वो वाले तरीके से भी ट्राई करो तो आपको मजा आएगा. बढ़े आगे. अगर बाई पार्ट को क्रॉस चेक करना है कि हमने सही किया या नहीं, तो फिर हम दूसरे तरीके से उसको चेक कर सकते हैं. तरीके से देख बहुत सारे हैं. दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तब भी आ जाएगा. हाँ सर. दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे. ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा log x, इसका डिफरेंशियल log x आ जाएगा. LHS इक्वल टू RHS, तो उससे ट्रू हो जाएगा. बट नॉट ऑलवेज इज वेरी इजी. इट मे बी टफ, इट मे बी इजी. मैं आपको नहीं कहूंगा इस तरह का कुछ करने के लिए. खैर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक काम करो. इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक क्वेश्चन बनाओ. साइन इनवर्स एक्स. इस क्वेश्चन को पहले बनाएं. फिर उसे बनाइएगा. कैसे बनाएंगे? दो मेथड आपको बताएं. एक इंटू 1 करके बनाने की कोशिश करो और एक साइन इनवर्स एक्स को t मान के बनाने की कोशिश करो, जैसा भी आप चाहें. अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा. सर 1 अलजेब्रिक होगा ना? 1 सेकंड फंक्शन होगा. अलजेब्रिक. सो 1 किसको लेंगे? मतलब 1 को अलजेब्रिक में लेंगे या किसको? 1 का इंटीग्रेशन करेंगे. यहां पे मैंने आपको केवल आइलेट नहीं सिखाया, मैंने आपको सेंस भी बताया कि आइलेट लिया कैसे है. जब हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसलिए तो पूछ रहे हैं. हम 1 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे साइन इनवर्स एक्स को. हम फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेचुरल है 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है सूर्यांश, अजय. हाँ, आइलेट लगाते समय अगर सब्स्टिट्यूशन की बीच में जरूरत पड़ जाए तो लगा सकते हैं अपनी. सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, ये सब बेसिक होंगे बेटा, कहीं भी लग जाएंगे. ठीक है प्रिया. सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी सर, कि जब हम कहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है तो उसके लिए dy बाई dx भी नॉट डिफाइंड होना जरूरी होता है? मैंने कब कहा? नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ. नहीं होता ना? नहीं, वैसे जनरली होता यही है कि डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइन होते समय dy dx नॉट डिफाइन हो जाता है, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज. नॉट ऑलवेज नेसेसरी.
मतलब अगर जैसे x की पावर तूने 5/3 ले ली तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिफाइन होगा लेकिन सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। हाँ सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया आयुष, अजय, अवनी, अर्श, अमन, हार्दिक, बहुत बढ़िया। ठीक है कुसुम, सिद्धांत, यहां पर हमने 1 का इंटीग्रेशन किया x साइन इनवर्स x सेम माइनस x सेम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ व्हाट, अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 t माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। बिल्कुल, ऊपर x dx है, x किसका डेरिवेटिव होता है? कांस्टेंट भूल जाओ, x डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 तो भूल जाओ, 2 तो अपन ले आएंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, या हम t स्क्वायर भी मान सकते थे लेकिन ठीक है आपने t माना। माइनस 2x dt बाई डी एक्स, तो यहां से x dx इक्वल टू आ गया माइनस dt बाई 2, ये मैंने यहां पर रख दिया साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, x dx की जगह माइनस dt बाई 2, तो माइनस आया प्लस 1/2 बार dt बाय रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, और t की जगह फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, x साइन इनवर्स x। अब मान लीजिए आपको ये चीज समझ में नहीं आती, जैसे इसमें भी वही दिक्कत आएगी, इसमें सेकंड वाला मेथड जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं वो लगेगा। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन t, तो dx इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा cos t, मीन्स dx इक्वल टू आ जाएगा cos t dt। नाउ पुट, तो साइन इनवर्स x की जगह t और dx की जगह cos t dt। और ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सिंपल बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट t को सेम रखा, cos का इंटीग्रेशन sin t माइनस t का डेरिवेटिव 1, इट इज sin t। नाउ दिस इज t sin t माइनस साइन का डेरिवेटिव होगा माइनस cos t, तो प्लस c। अब वैल्यू रखें, t की जगह रखेंगे साइन इनवर्स और साइन t की जगह x, तो x इंटू साइन इनवर्स x। अब cos t कैसे लाएं, cos t की वैल्यू कैसे लाएं? सर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t का यूज करके। हाँ, ये इससे निकालें, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे देखो कि साइन t है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos t निकालो, तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, तो cos t की जगह डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसा हमने अभी यहां पे किया ऐसा यहां पे बना के देखो, मजा आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी, इस क्वेश्चन में सर जो आपने अभी सॉल्व करा ना उसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ बोल। सर कि हमने तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक्स को हमने डायरेक्टली हटा दिया सर, बट अगर हमें क्वेश्चन में कोई डोमेन गिवन होती एक्स की सर, तो फिर हम अगर फर्स्ट मेथड से जाते तो अलग आंसर आता है, सेकंड मेथड से अलग आंसर आता है। हम किसी मेथड से आते सेम आंसर आता, हमने कुछ भी ऐसा किया ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को t मान सकते हैं, एवरी फंक्शन इज नेवर बी इट्स इनवर्स, हर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, लेकिन हर बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स अगर हमने लिखा है तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम हर फंक्शन के इनवर्स को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हर फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। वो किसी भी इंटरवल में होता, हम लिख सकते थे। चमका? हाँ सर। हाँ ठीक है पीयूष,
ऊपर वाला मेथड रिपीट कर दूं। ऊपर वाले मेथड में हमने वन का इंटीग्रेशन किया x, फर्स्ट फंक्शन इसे माना, सेकंड 1 को माना, इसको सेम रखा, इसका इंटीग्रेशन x, फिर इसका डेरिवेटिव किया और ये वैसा का वैसा लिख दिया इंटीग्रेशन। फिर इसमें क्योंकि इसका डेरिवेटिव करते तो ये dx बन रहा है, dt बन रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, यहां से माइनस 2x dt बाई dx, x dx की वैल्यू माइनस dt बाई 2 आई, तो x dx की जगह माइनस dt बाई 2 लिखेंगे, तो dt यहां पे और माइनस 1 बाई 2 बाहर लिखा, तो माना प्लस 1 बाई 2, 1 बाई रूट टी को 2 रूट टी लिख दिया, 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू डाल दी। ठीक है भवनीश, बनाओ भाई। अगर आप अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो तो आप कुछ भी बना सकते हो, फिर लेवल बढ़ाएं, तकलीफ होगी तभी मजा है। ठीक है पीयूष, देखते हैं। ठीक है आदित्य, ठीक है अजय। मैं आपको हिंट दे चुका हूं, साइन इनवर्स एक्स को टी माने, एक्स को साइन टी, और यहां से dx, जैसा ये करा था, dx की वैल्यू cos t dt आ जाएगी। तीनों वैल्यू पुट कर दें सब जगह, इसको t dx की जगह cos t dt, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी 3/2 t cos t dt। सॉल्व करो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी होल पावर 3/2, ये कट गया इससे, t cos t बाय cos क्यूब t, एक कट जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर ले लेंगे sec स्क्वायर, सो इट इज t इंटू sec स्क्वायर t dt। नाउ प्रोसीड, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आइलेट के हिसाब से ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन, सोचें और ट्राई करें। देखो अच्छे से देखो, कोई जल्दी ये नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है। हमने पिछले लेक्चर में आसान आसान क्वेश्चन काफी सारे किए थे, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। अब लेवल ऊपर ही आता जाएगा। हमने बेसिक मेथड सीख लिए हैं, हमने बेसिक फॉर्मूले, उनके लॉजिक, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट, ये सब बेसिक आइडियाज थे। अब इसके बाद क्लासिक इंटीग्रल आएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। मैं साथ में हूं, आपके जो डाउट आए वो पूछेगा जरूर, बैठे मत रहना। हाँ सर आपने जैसे कि t को जैसे फर्स्ट फंक्शन माना क्योंकि वो t साइन इनवर्स x था, आपने सर t को साइन इनवर्स x माना क्योंकि आपने t को फर्स्ट फंक्शन माना क्योंकि वो साइन इनवर्स x था। अगर सर बाय चांस हम किसी क्वेश्चन में t को कुछ और मानते या फिर एक्सपोनेंशियल मानते तो वो हम सेकंड देख, इसके लिए तो मैं इतना ही बता सकता हूं तेरे को, मैं भी लिखवा दूंगा सब्स्टिट्यूशन, कब कौन सा मानते हैं और क्यों मानते हैं, कैसे देखते हैं कि ये मानना है, ये सवाल होना चाहिए, तो उस सवाल के जवाब में दूंगा। सर ठीक है कुसुम। अगर हमें कभी ऐसा लगे हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन दोनों को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो मैं मतलब ऐसा ऐसे मत पूछ, इस सवाल को अपन ऐसे, इस सवाल को हम ऐसे रखते हैं कि सर मान लीजिए ऐसा कोई दो फंक्शन ले लिए जो डिफरेंशिएशन में भी रिड्यूस नहीं हो रहा है और इंटीग्रेशन में भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ ये भी अच्छा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे, वो भी करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है अभिनव, देखते हैं। ठीक है अमन, दो बार बाय पार्ट लगेगा, 2 बार वाई पार्ट लग रहा है, 2 बार लगा लेंगे यार। फर्स्ट फंक्शन ये वैसा का वैसा नहीं, 2 बार कहां लग रहा है, इसका इंटीग्रेशन 10t माइनस t का डेरिवेटिव 1 और ये 10t, 2 बार क्यों लगेगा, बस 10t का इंटीग्रेशन हमें आता है, इट इज log sec t, तो t की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 10t। अब भाई 10t निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो साइन t ये है x बाय 1 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 10t क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, देन माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स। अब सेक एक्स भी निकालो भाई, सेक टी, तो सेक टी क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप चाहो तो इसको ऊपर ले लो, तो ये माइनस माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर। अच्छा, एक बच्ची मुझसे पूछ रही है कि सर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कैसे बनाते, फिर अगर हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते तो हम कैसे बनाते हैं? सर मैंने किया कि x t को sin इनवर्स x मान लिया, देन उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dt बराबर 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx ले लिया, तो वो आधे में अटक गई हूँ। आगे आगे फंस जाएंगे बेटा, वही क्योंकि पावर 3 आ रही है तो उसके बाद वो हो नहीं रहा है। हाँ बेटा, यही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का नाम ही यही है। आगे जाके मेथड आगे हैं और भी मेथड, लेकिन कुछ मेथड उसमें से जेई एडवांस में है, कुछ नहीं है, तो हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूं कि इससे बनाना आसान है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी फॉर्मूले वगैरह बचे हैं ना हमारे पास, उसके बाद बनने लगेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी पढ़ी नहीं है, जैसे भाई सब्स्टिट्यूशन समझना। मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है रूट के अंदर, जनरली रूट के अंदर होता है, या क्यूब रूट या पावर 2/3 कुछ भी। तो ऐसे केस में हम x की जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा लिखते हैं, जिससे कि रूट हट जाए। ये हमारा एम होता है। जैसे अभी क्वेश्चन में था ना, डिनोमिनेटर में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर बने, कैसे बनेगा? x की क्या माने, सेम फॉर्मेट में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब यहां पे a लिखा है तो a भी हटाना है, इसलिए अगर हम x की जगह साइन थीटा मान के a साइन थीटा मानेंगे तो a स्क्वायर भी हट जाएगा। तो रूट हटाने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं। देन अगर ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पे x की जगह a सेक थीटा या a कोसेक थीटा लिखते। क्यों लिखते? सेक स्क्वायर थीटा -1 बनता, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बनता, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट हटता। सिमिलरली अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो क्या करें? a tan थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा या कॉट थीटा लिखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसा सोचो, अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखा है, अब क्या करें? x की क्या माने? तो रूट हटाना एम है। cos थीटा cos 2 थीटा मतलब बिल्कुल, x की जगह a cos 2 थीटा लिखेंगे। cos 2 थीटा का क्या फायदा है? a तो हट जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो रूट हटाना है बेटा। आप अगर मेरा लॉजिक समझ रहे हो तो हम इस चीज को पकड़ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सर एंगल जरूरी है कि सिर्फ मतलब 2 थीटा के मल्टीपल में ही हो, मतलब हम सब मल्टीपल और हर मल्टीपल ले सकते हैं, हम cos थीटा a cos थीटा भी ले सकते हैं, उसे भी हाफ एंगल में ही बदलना पड़ेगा। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन। पहले भी बताई थी क्या? तो आपने तो जो चीज आपने बताई है वो तो आपने पहले भी बताई थी। हाँ, पहले भी कभी ये रिपीट हुआ है, मुझे भी याद है। हाँ भाई, बनाओ इंटू 1 करके बनाओ, भले लगाओ अगर दिमाग लग रहा हो तो इसमें, और नहीं तो कॉस इनवर्स का जो तरीका आपको बताया है कि उसे टी मान के उससे बनाए, जैसा आपको समझ में आए, जिससे बन जाए उससे बना लें अभी।
ठीक है अपनी। मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आप इसका 60% भी पकड़ पाए, 60-70% भी पकड़ पाए, तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस बड़े आसानी से निकलेगा। ठीक है, घबराना नहीं कि सर पूरा नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, पूरा नहीं बन रहा है। पूरा नहीं बन रहा तब भी डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा बनेगा, मेरी गारंटी। लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब 12th बोर्ड में है। 12th बोर्ड में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कुसुम। ठीक है लक्ष्य। सर हो गया। ठीक है आयुष। ठीक है बच्चे। वन का इंटीग्रेशन x cos इनवर्स 1/x माइनस x वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले चेन रूल से, तो -1/√1 माइनस 1/x² और 1/x का -1/x², और इसका x, ये x वैसा का वैसा, x cos इनवर्स 1/x, ये माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, और इसका एलसीएम लेके रूट के बाहर x आएगा, वो भी कैंसिल। तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब आप चाहो तो यहां पर जाके सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। क्या x की जगह sec थीटा रख सकते हो, उससे बना सकते हैं। तो क्योंकि इसके बाद, अच्छा इसके बाद डायरेक्ट कैसे बनाएं, तो इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों, बस अभी आने वाला है। ठीक है, हम क्लासिक इंटीग्रल में इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे कि √(a² - x²) या √(x² - a²), इस तरह के केस होते हैं, तो उन्हें कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे। तो एक मेथड तो ये है कि आप यहां पर x की जगह sec थीटा मान के प्रोसीड करें, जिन्होंने ऐसे बनाया डायरेक्ट, और जिन्होंने ऐसे नहीं बनाया फिर dx की जगह sec थीटा इंटू tan थीटा रखें और प्रोसीड करने की कोशिश करें। और अदरवाइज काफी लोगों ने पुट कर लिया होगा डायरेक्ट पहले ही, cos इनवर्स x 1/x को t, तो 1/x इक्वल टू cos t, तो x इक्वल टू sec t, तो dx इक्वल टू sec t इंटू tan t dt। यही बाद में करना पड़ेगा, पहले कर लो, एक ही बात है। पहले तरीके में हाँ सर आपने x² और x में से एक x कैंसिल किया है ना? हाँ, अगर वो नहीं करते तो नहीं सर, तो भी उतना ही बढ़ जाता। अच्छा ये बोल रहा था, ठीक है। अरे वही रहेगा यार बेटा, ये इसकी जगह हमने t लिख दिया और dx की जगह हमने लिख दिया sec t इंटू tan t। अब देखो बच्चों, ऐसा लगता है कि ये 3 फंक्शन है बाय पार्ट में। क्या ये 3 फंक्शन है कि 2 है? दो ही है। हमारे लिए 2 ही है। हाँ, ये इन दोनों को सेम ले लो। अब बाय पार्ट लगाते हैं, ये सेकंड ये फर्स्ट, तो t सेम, इसका इंटीग्रेशन दिस इज sec t माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, और इसका ये वैसा वैसा आ जाएगा sec t। खत्म है क्वेश्चन, dt। सो इट इज t इंटू sec t माइनस sec t का log sec t प्लस tan t प्लस c। ये बताया था भाई सब्स्टिट्यूशन में। अब t की जगह sec t की वैल्यू होगी x, तो x, फिर t की जगह cos इनवर्स 1/x माइनस log sec की जगह x। अब tan t चाहिए, तो भाई cos t था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमें चाहिए tan t होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, √(1 - x² प्लस c।
ये आंसर आ रहा है। कोई डाउट है? नो सर। हम नेचुरली हम लेवल बढ़ा रहे हैं और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह के, ध्यान से करिएगा। गलत हो गया कोई बात नहीं अपनी। सर हमारे पास में फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/रूट में 1 - x²। तो हमारे पास में जो ये है 1/रूट में x² - 1, इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या साइन इनवर्स x वाले रिजल्ट से? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/√1 - x² होता है। इसका डोमेन -1 से 1 होता है, जो कि इसको वैलिडेट करता है। एग्री? ओके सर। ये उल्टा हो जाएगा बेटा इसका डोमेन, है ना? क्या वहां पे डोमेन चेंज हो रहा है? -1 नहीं आएगा क्या? x² - 1 नहीं आएगा वहां पर? कहां पे? tan t की जगह tan t की जगह x² - 1 आ रहा है क्या? मैंने गलती करी क्या बेटा? cos t परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना सर? यस। हाँ, x² - 1 आएगा। हाँ x² - 1 आएगा। ये x² - 1 वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। हाँ वो गलती है, बिल्कुल मानता हूं। हाँ भाई, अब हम ऐसे क्वेश्चनों पे आ गए हैं। ये उस तरीके का क्वेश्चन है कि अच्छा पहले सोच रहे हो, पहले सोचो थोड़ा क्या करें। सर इसको सर sec² x और sec चेंज कर दो। इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, sec² x इंटू sec x। लेकिन अब ये आइलेट फॉलो नहीं करता ना बच्चों, ये अब आइलेट फॉलो नहीं करता। ये सेंसिबल बात हो गई अब कि हमें ये सेंस लगाना पड़ेगा कि किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसको डिफरेंशिएट। तुम्हारे हिसाब से इंटीग्रेशन किसको इजी है? सर पहले वाले का sec² x का इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, अगर आगे ही बढ़ाना पड़ा तो बच्चों अब अपने हिसाब से सोचें और प्रोसीड करने की कोशिश करें कि कैसे प्रोसीड करें कि आंसर आ जाए। ठीक है, इसको मैं आई मानना पसंद करता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा शायद आगे होगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और इस तरह का बनता है जिसमें दो ऐसे फंक्शन आ गए जिनका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, फिर भी अपन आंसर ला सकते हैं। तो कैसे लाते हैं वो सीखेंगे। दो ही तरीके के क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन होता है इस तरह का। बनाए, थोड़ा सोचें। सर अभी पीछे आपने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स dx होता है 1/√1 - x²। वो गलत नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वो अच्छा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। मैं एग्री तेरे से। ये यहां पे गलत लिख दिया, dy/dx होगा। मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है, तो सही है। हाँ, जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा अदिति उसको लेंगे, क्योंकि पहले आइलेट में हम सबसे पहले इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो डिफरेंशिएशन दोनों का ही हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन इसका इजी है। सर इसमें 2 बार बाय पार्ट लगेगा? थोड़ा और सोच, कभी कभी लग भी जाता है 2 बाय पार्ट, बिना उसके बन रहा हो सकता है। थोड़ा देख। सर 1 हम sec² x को नहीं मानेंगे क्योंकि सर उसका इंटीग्रेशन आसान है। sec² x जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है, इंटीग्रेशन किसका होता है? सेकंड का, फर्स्ट का? सेकंड का सेकंड का ही तो होता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x माइनस sec x का डेरिवेटिव होगा तो sec x इंटू 10x, और sec² x का इंटीग्रेशन 10x था, 10x वैसे का वैसा लिख दिया। ये दोनों अलग अलग चीजें थी, और फिर dx। sec x सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन,
फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन जो 10x आया था वो लिख दिया सर। हाँ बेटा। सर जब इसमें और कुछ तो दिखा नहीं था, जब दूसरी बार बाय पार्ट लगाया तो लास्ट फिर से बाय पार्ट लगाया, अरे गड़बड़ हो जाएगी, रुक जा। वही टर्म आ गई सर ऊपर माइनस सेक क्यूब एक्स की। 10 स्क्वायर एक्स को लिख ले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई कर। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन जनरली आई मान लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाता है आगे चल के। माइनस का मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस सेक क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स, खत्म क्वेश्चन। दिस इज अगेन आई, दिस इज माइनस आई, तो माइनस आई इसको आई माना था अपन ने, दिस इज माइनस आई को इधर ले आएंगे तो 2i हो जाएगा। अब आंसर है। ये दो तरीके की प्रॉब्लम है अपने पास, दो वैरायटी है, एक ये खुद था, ये ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स हो सकता है, और एक और वैरायटी है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी। सेक एक्स का होगा log सेक एक्स प्लस 10x। cos क्यूब एक्स तो आसानी से हो सकता है। क्या सर cos क्यूब एक्स तो ऐसे भी हो सकता है बिना इसके भी। cos क्यूब एक्स? सर ये सर cos थीटा की आइडेंटिटी से। नहीं, cos का नहीं बोल रहा था मैं, cosec का बोल रहा था। cosec क्यूब एक्स और sec क्यूब एक्स, उन दोनों में लगता है ये। सर सेकंड लास्ट स्टेप से रिपीट कर दो। ये समझ में आ गया यहां से यहां पे? यस सर। अब देख इसको हमने आई माना था, इसको हमने आई माना था, इस इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स dx को आई माना था, वो यहां पे फिर से बन गया है, तो इसको फिर से आई लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस आई, तो माइनस आई को उधर ले जाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i हो गया। ओके सर। बस अब बाकी रिमेनिंग जो था वो इंटीग्रेशन कर दिया, 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हो गया है, ठीक है। और देखें, ये तो ठीक है, बनाओ बनाओ, अब है तो बना लो, आ गया है सामने, सभी लोग बना सकते हैं भाई, हाईलाइट लग रहा है और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सर हम इसको भी आई मान सकते हैं? ये रिपीट होगा क्या दोबारा? सर नहीं, ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, 2 बार हाईलाइट लगाएगा हो जाएगा उससे। आई उसमें मान जिसमें 2 ऐसे फंक्शन हो जो ना तो डिफरेंशिएशन से गायब होंगे ना इंटीग्रेशन से, जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ना इंटीग्रेशन से खत्म होता ना डिफरेंशिएशन खत्म होता, इसलिए उसमें आई माना। ये तो डिफरेंशिएशन 2 बार करेगा, एक्स स्क्वायर का एक बार 2x होगा, 2x का 1 हो जाएगा। आई आया उसमें मान, ठीक है। जैसे और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आ जाएगा, और ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है सूर्यांश, अजय, लक्ष्य, सर हो गया। भविष्य, ठीक है बच्चे। एक्स स्क्वायर को सेम रखा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका डिवाइड, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये वैसा का वैसा रख दो, e की पावर 3x बाय 3।
2/3 बाहर हो गया, तो x स्क्वायर ई की पावर 3x/3 माइनस 2/3 बाहर ई की x इंटू ई की पावर 3x dx। एक बार और बाय पार्ट लगा देते हैं। ब्रैकेट x सेम ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x/3 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ये ई की पावर 3x/3 वैसा का वैसा आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x स्क्वायर ई की पावर 3x/3 माइनस ये हो जाएगा 2/9 x ई की पावर 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ गया और अपॉन में 3 इंटू 3 9 बन रहा है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा एक बार तो 27 बन जाएगा। एक बार फिर से 1/3 आएगा तो ये 9 और ये 3 27 बनाएगा और इंटू में ई की पावर 3x। भाई देख लीजिए, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया सर। हाँ बच्चे, सर सेकंड पार्ट में x इंटू ई की पावर 3x में ई की पावर 3x को t मान के भी कर सकते हैं ना? उससे फायदा क्या है? उसका डेरिवेटिव तो आ नहीं रहा सर। आ जाएगा ना, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना हाँ, वो पड़ेगा। बाय पार्ट किसी भी तरह से लगा दे, लगा सकता है, Yes. एज्यूम करके लगा सकता है, लगेगा बाय पार्ट ही। बनाओ बनाओ भाई, लगाओ दिमाग। किसको फर्स्ट किसको सेकंड, क्या बोलते हो? लॉग को फर्स्ट, जिसका डिफरेंशिएशन इजी है। लॉग को फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल, लॉग को फर्स्ट। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बाय पार्ट वगैरह में या सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत ना हो भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? 83rd है सर। 83 है, अच्छा ठीक है। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। क्वेश्चन लिख लें सभी लोग, है ना? ठीक है, अब नहीं दिखा रहा हूं बेटा, एक मिनट। ठीक है बेटा, ठीक है कुसुम, अर्श, स्कूल लेवल पर पांचों मेथड हैं। स्कूल लेवल पर मैक्सिमम जो मेथड अपन यूज करेंगे बेटा सारे हैं यशवर्धन। मतलब इंटीग्रल बाय पार्ट जो हम कह रहे हैं वो भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, क्लासिक इंटीग्रल में जो हमने रखे हैं उसमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है। और उसके बाद हमने पार्शियल वो भी है, और जो मिसलेनियस रखा है उसमें कुछ पार्ट है कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूं तो 80 से 90% है। उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी लेवल है, काफी अच्छा लेवल है। ठीक है पीयूष, अजय, प्रिया, हार्दिक, हर्षित, ऋषभ, यशवर्धन। हाँ भाई, इसको मान रहे हैं हम फर्स्ट, इसको सेकंड। सो लॉग फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन मतलब साइन का माइनस कॉस माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर, तो वैसे तो याद होना चाहिए लेकिन ठीक है, sec x प्लस 10x पहले आएगा, फिर चेन रूल से sec x का डेरिवेटिव होगा तो sec x 10x, एंड फिर 10x का डेरिवेटिव होगा तो sec स्क्वायर x, और माइनस कॉस वैसे का वैसा लिख दो dx। अब अगर आप इसमें से sec x कॉमन निकाल लोगे तो sec x 10x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख दो, माइनस कॉस पहले लिख दिया, log sec x प्लस 10x,
यहां पे माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, इसमें से sec x निकाल दिया, sec x tan x कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में cos x था, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचा, 1 का इंडिकेशन है x, तो माइनस cos x log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस x प्लस, शानदार, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, बस लगे रहो ऐसे, ऐसे ही चलना है। क्या बोल रही है बच्ची? डन हो गया, ठीक है। नोट करना है सर। अच्छा नोट कर रहा है, ओके ओके ओके, मैं सॉरी, बिल्कुल नोट करें। इसमें हमें 4 लेक्चर और लगेंगे मेरे ख्याल से, एंड आफ्टर दैट डेफिनेट में भी 6 to 7 लेक्चर लगते हैं। फिर एरिया अंडर कर्व में 4 लेक्चर ही लगेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 4 लेक्चर लगेंगे बस। तो 4 और 4 8 और 7 15 19 लेक्चर लगने वाला, 1 महीने के करीब और जाना चाहिए। हो गया सर। ठीक है बेटा, हाँ भाई शुरू हो जाओ, लगाओ दिमाग जैसा भी लगे। मैंने आपको तरीके सब बता दिए हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सर इसमें भी cos इनवर्स x को t मान के है। बिल्कुल, वो इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो इजी पड़ेगा। ठीक है आदित्य, ठीक है आदित्य। cos इनवर्स x इक्वल टू टी, x इक्वल टू cos t।
dx इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। x की जगह cos क्यूब टी, t इंटू दिस इज tan t एंड sec स्क्वायर टी डी टी माइनस बाय पार्ट लगाएं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब ये तीन फंक्शन नहीं है, ये भी दो ही फंक्शन है। tan t को अगर u मानेंगे तो ये du है, ये समझ में आ रहा है? अगर इसको आपने u माना, जैसे हम ऐसे लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से लिखें, t सेम इंटीग्रेशन ऑफ tan t इंटू sec स्क्वायर टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 और फिर से इसका इंटीग्रेशन इट इज tan t इंटू sec स्क्वायर टी डी टी और इसका होल डी टी। अब इसका केवल इसका इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते? ऐसे ही करते ना, इसको u मानते तो ये du होता। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो u du, u का इंटीग्रेशन था u स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा t इंटू tan स्क्वायर t बाई 2। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो tan स्क्वायर t बाई 2 dt 1/2 बार। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं भले, माइनस t बाई 2 tan स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 1/2 बार। अब क्या करें? tan स्क्वायर t का क्या करें? tan स्क्वायर t को लिखेंगे sec स्क्वायर t माइनस 1। अवनी क्या करिए? सेकंड टर्म में माइनस भी लेंगे। हमने माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर रख दिया ना एक बार, अब बस हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, उसमें जो आएगा वो लेना पड़ेगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, माइनस टी बाई 2 tan स्क्वायर टी प्लस 1/2 tan t माइनस टी प्लस सी। ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करें भाई, देखो सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं। टी किसे माना बेटा? कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स x बाई 2। अब tan t कैसे निकालें? कॉस t है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। ये हम सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो बाय पार्ट में होते हैं, ठीक है, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं होते बाय पार्ट के। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर। वो स्क्वायर में कर लेंगे फिर वापस, प्लस 1/2 अगेन tan t इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सिंप्लीफाई वगैरह करके अपन आंसर दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है सर। हाँ सर t tan t को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते थे ना? t tan t को फर्स्ट फंक्शन मान सकते थे। मैंने सोचा नहीं, डिफरेंशिएशन में दिक्कत तो नहीं आएगी? डिफरेंशिएशन बस एक पार्ट लंबा जा रहा है। तो क्या मतलब? ठीक है, हाँ मेरा क्या देखना कुछ से। सर मैंने इसमें हाँ सर कोई लिख रहा है क्या? ऐसे किया कि x की पावर -3 लेके बाई पार्ट लगा दिया। कैसे किया बेटा? x की पावर -3 लेके बाई पार्ट लगा दिया। हाँ ठीक है। हाँ तो उसमें जो बाद में इंटीग्रेशन बन रहा है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है सर। वो कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व तो हो जाएगा, मैं तेरे को बताता हूँ। तूने जो बनाया वो ऐसा आ गया होगा। सर सिर्फ इंटीग्रेशन इसका बता दो, 1/2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर 1/2 बार x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ नहीं ये थोड़ी बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बन रहा है। तो यार गड़बड़ मत करो यार तुम लोग। नहीं जैसे इसको आपने x की पावर -3 cos इनवर्स x dx माना और बाय पार्ट लगाया, तो इसका इंटीग्रेशन किया आपने, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 बाय -2 और cos इनवर्स x सेम
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये 1/x², और ये -1 अपॉन इसका डिफरेंस अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अब इसका चाह रहे हो तुम्हें ये चाहिए कि इसका कैसे बनेगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचने वाली, केवल इतने का बता रहा हूं। माइनस बाहर निकाल दिया, ऊपर लिखा है 1, इसमें 1 में x² सब्ट्रैक्ट और x² ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर के साथ इसको सेपरेट किया। तो x² अंडर रूट ऑफ 1 - x²। ये काम करो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, इसका भी प्रोसीजर आएगा, इसका एक पैटर्न आएगा। वैसे तो मैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही बोलूंगा, लेकिन ये पैटर्न कहलाता है p√q। अभी सीखेंगे आखिरी में, सबसे लास्ट केस है मिसलेनियस में, जहां p और q बोथ क्वाड्रेटिक। अगर p और q p√q के टर्म में है, और p और q अगर दोनों क्वाड्रेटिक होते हैं तो कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, अभी पिक्चर बड़ी बाकी है, ठीक है, उसे जल्दी बन जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, भी आगे जाके फिर फंस जाएगा। तो मतलब यहाँ पे x को cos मान ले, वो sec² बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मान रहा है, यहीं पे मान लेता, वही सेम ही होगा। सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहीं पे मान ले। सर वहां तक किया था सर, फिर काट दिया, लंबा जाने लगा था। कोई बात नहीं। हाँ भाई, इसमें क्या करें, सोचो थोड़ा। किसी एक पार्ट वन मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक माने और थोड़ा सोचें, बनाए कुछ से। सर लास्ट स्लाइड पे सर डाउट था। क्या बची? सर लास्ट स्लाइड पे सर कुछ पूछना है। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लेंगे सबको। सर जैसे सर आपने कहा था ना, सेकंड फंक्शन उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो सर ऐसे तो t का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान लग रहा है। अबे तो रिड्यूस तो हो। सर t का t²/2 नहीं हो सकता, मतलब खत्म होगा क्या? तू ये बता, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएट करूंगा ये खत्म होगा? 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये जो खत्म हो रहा है आइलेट उसी तरह से बनाया गया है, हम तो आइलेट के हिसाब से चल रहे हैं। एलिमिनेशन करना है बस। हाँ, बस रिड्यूस करके खत्म करना है, हमारा काम ही वही है। और इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं? ठीक है वैश। यहां पे आप cos x को t मानेंगे तो बेटर रहेगा, -sin x dt बनेगा। cos x को t मान लो, फिर आगे फिर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। बस हम ये बाय पार्ट वाला किस्सा खत्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में या तो अभी ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, या तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन देखेंगे क्लासिक इंटीग्रल। क्लासिक इंटीग्रल 4 हैं, शायद 4 टाइप हैं क्लासिक इंटीग्रल के, एक एक करके एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मिसलेनियस, तो मेरे ख्याल से 4 लेक्चर लगने हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक में, एक वीक में अपन को 4 लेक्चर मिल रहा है ना आजकल, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके अगले वीक में 15 अगस्त आएगा,
Yes, sir. बड़ी छुट्टियां आ रही हैं यार तुम्हारे जलवे हैं। 14-15 2 दिन की छुट्टी है। 14 को फेस टेस्ट भी है। 15 अगस्त की तो नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी यार? हम लोगों से पूछो जिनको छुट्टी कम मिलती है। 15 अगस्त की छुट्टी तो होगी, 100% होगी। रक्षाबंधन की नहीं होती तो अलग बात थी, रक्षाबंधन की हो भी सकती थी, नहीं भी, लेकिन मुझे लगता है रक्षाबंधन की तो होगी। लेकिन 15 अगस्त की और 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, फिक्स है। नेशनल हॉलीडे। 3 नेशनल हॉलीडे हैं। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो भी तब जब सैटरडे संडे मतलब संडे मंडे आ रही है छुट्टी, तो कौन नहीं छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा उसे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये x सेम इंटीग्रेशन इसका करना है, तो मैंने cos t को पहले लिख लिया, cos x, और sin x बाद में लिख दिया। ठीक है, इसमें माइनस लगा देता हूं, माइनस बाहर लगा दिया। ये क्यों किया है समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपको दिखाई दे इससे। फिर माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव किया 1, और फिर से इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं cos स्क्वायर t का, और माइनस साइन x dx लिख दिया है, और इस पूरे का होल dx है, और ये माइनस जो लगाया है यहां पे प्लस हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये t होगा तो t स्क्वायर dt, ये dt है तो t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3। ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos क्यूब x बाय 3 प्लस c। हाँ भाई, cos क्यूब x का क्या करने वाले हो? cos x into cos x। वैसे तो अपन cos 3x से बना सकते हैं, cos 3x से भी बन जाएगा, लेकिन बिना उसके भी बना लो। एक cos स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और एक cos x बार, है ना? cos क्यूब x में से cos स्क्वायर x इंटू cos x, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया। अब साइन x को t माने तो ये dt है, तो माइनस x बाय 3 cos क्यूब x। आप cos 3x के फॉर्मूले से भी बना सकते थे, वो भी गलत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर dt प्लस c। So minus x by 3 cos cube x 1 by 3, this is t minus t cube by 3 plus c, और t की जगह फिर cos x रख देंगे, sin x रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे चमका, यस सर। ठीक है, किसी को कुछ लिखना हो तो लिख लें। देखते हैं एक आध क्वेश्चन बचा है कि थोड़ा बहुत अपन। ठीक है, डन डन डन। सर हाँ बेटा, ऐसे रिपीट कर दो सर, ये समझ नहीं है। कहां से? सर ये सेकंड आपने सर cos क्यूब x बाय 3 लिखा है ना, तो sin x यहां तक समझ में आ गया? ये बताना है। यस सर। अच्छा देख, इसको मैंने t माना या u माना, मैंने cos x को माना u, तो माइनस साइन x इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स होगा, मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा डी यू। तो इसका अगली स्टेप में हमें ऐसे लिखना चाहिए था, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्लस आगे जो भी है माइनस एक्स, इसको लिखते हम यू स्क्वायर डी यू, और यहां पे भी हम ये लिखते इट इज यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, तो माइनस ये क्या होता है यू क्यूब बाय 3 प्लस ये भी इंटीग्रेशन ऑफ यू क्यूब बाय 3 प्लस डी यू प्लस सी, ऐसा आता है। अब u की जगह हम क्या लिख दें वापस cos। आ गया सर। ठीक है सर, इसे ऐसे नहीं सोच सर सकते इसमें cos स्क्वायर x है सर, इसको हम अगर माइनस सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर x कर दे तो वो तो बाद में करेंगे, अगर अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर कर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई सर। आवाज भी नहीं आ रही। आप कर चुके हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूं ज्यादा क्वेश्चन। हाँ भाई सर आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। अच्छा पॉज हो गई थी, कनेक्शन लूज हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले तुम खुद बना लेना इसे, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आज एंडिंग कर रहे हैं बस अपन। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है e की पावर 2x sin 3x, बहुत फेमस है इसलिए देख लो, इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा।
ठीक है, ये बहुत फेमस है, मतलब जेई एडवांस में भी है, जेई मेंस में भी है, बोर्ड में भी है। अब आप दोनों फंक्शन देख रहे हो, ये और ये सेम ही है। log x को t मानोगे, x की वैल्यू e की पावर t निकालोगे, उससे ये इसी फॉर्मेट में आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन, अब इसमें e की पावर 2x दिया है, इसमें आइलेट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप आइलेट के हिसाब से चलोगे, दोनों फंक्शन रिड्यूस ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। एग्री है? यस सर। e की पावर 2x का आप इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वो खत्म नहीं होगा। साइन 3x कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस फिर साइन में, कॉस साइन कॉस में, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे केसेस में तुम चाहो तो आइलेट लगाओ या ना लगाओ, अपने मन से कुछ भी मान लो। मैंने देखा कि भाई मैं तो इसे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूं। आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन इसे आई माने। कब आई मानते हैं? जब कभी दो ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिनका जिनका रिडक्शन ना तो इंटीग्रेशन से हो रहा है ना डिफरेंशिएशन से। ये i इक्वल टू e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x और 3 का डिवाइड। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e की पावर 2x और माइनस कॉस 3x बाय 3 dx। तो ये आ गया माइनस e की पावर कॉस 3x बाय 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 निकल गया, e की पावर 2x। अब क्या करें? एक बार फिर से करो, फिर से बाय पार्ट। ये एंडिंग चल रहा है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है। एक बार फिर से बाय पार्ट, और चेंज मत कर देना, उल्टा मत कर देना। इसे फर्स्ट माना है, इसे फर्स्ट ही माना लेना। उल्टा कर दिया तो कैंसिल होकर वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। फिर से लगाओ बाय पार्ट, देखो क्या हो रहा है। e की पावर 2x सेम, cos 3x का होगा sin 3x बाय 3 माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएट 2e की पावर 2x, और ये वैसा वैसा लिख देंगे sin 3x बाय 3। भाई किसी को डाउट हो तो पहले ही पूछ लेना। हाँ क्या बता? फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x को क्यों मानना? किसी को भी मान सकता है, आइलेट इसमें लग तो रहा नहीं है। तू फर्स्ट फंक्शन sin 3x को मान और सेकंड e की पावर 2x को मान, तो भी आंसर आ जाएगा। आइलेट क्यों नहीं लग रहा? ऐसे सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आइलेट तब लगता है जब उन दोनों में से कोई एक रिड्यूस हो रहा हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से। जब कभी ऐसा केस आता है कि दोनों ही फंक्शन में किसी भी फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आइलेट नहीं लगता। अब तू कैसे भी मान ले उसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर मतलब कांस्टेंट नहीं हो गया, क्या हो रहा है? क्या रिड्यूस नहीं होने से मतलब क्या है? रिड्यूस ना होने का मतलब है, जैसे अभी हम कर रहे थे x स्क्वायर e की पावर x dx, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, e की पावर x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पर ये रिड्यूस होते आ रहे हैं। x स्क्वायर से 2x हो जाएगा, 2x से 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन, अगर हमारा पर्पस क्या है इंटीग्रेशन का, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाइड मैनर में लाना है। तो इसलिए आइलेट जो लगता है वो तब लगता है जब कोई ना कोई एक फंक्शन, दोनों में से कोई ना कोई एक फंक्शन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो आइलेट लगाएं ना लगाएं, केवल अपना सेंस लगाएं, किसी भी एक को मान के आगे प्रोसीड करें। तो मैंने आइलेट लगाया, ये यहां पर फिर से आइलेट लगाया, ये यहां तक आया, ये आ गया माइनस e की पावर 2x बाय 3 cos 3x प्लस मल्टीप्लाई करो 2/9 e की पावर 2x sin 3x, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4/9 e की पावर 2x sin 3x। अब क्या सभी लोगों को ये दिख रहा है कि ये i है? फिर से यस सर, ये i आ गया, इसकी जगह i लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4/9 i। इसको मैं इधर ले जा रहा हूं i की तरफ, तो 4/9 i प्लस i हो गया, और जो बचा ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो e की पावर 2x कॉमन है, माइनस 1/3 cos 3x 2/9 sin 3x प्लस c। एलसीएम ले ले, तो ये बन रहा है 13i/9। अब चाहो तो एलसीएम में लेके कैंसिल भी कर सकते हो, e की पावर 2x/9, दिस इज
2 sin 3x, पहले साइन लिख रहा हूं, माइनस 3 cos 3x प्लस c। 9 से 9 कट जाएगा, ये 13 डिवाइड हो जाएगा, आंसर है। ये लेंदी है लेकिन ये बोर्ड में भी है, 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन है, चेक करना, मिल जाएगा। तो डन। इसका एक फॉर्मूला ये बना लोगे अब तुम खुद, यस सर, है ना। log x को t मान के x को e की पावर t लिख के फिर डिफरेंशिएट करके बनाइएगा। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, सब लोग याद रखिएगा, जिससे सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखा जाता है ऐसा, e की पावर ax sin bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। सर इसको याद करें। मैं याद करने का तरीका बता सकता हूं, कैसे याद करेंगे? नहीं मतलब याद करने का कोई फायदा है आगे? फायदे नुकसान तो क्या बताऊं तेरे को, मान सकता है तो मान ले कि याद कर लेना चाहिए। अब वो तो कभी आ गया तभी तेरे को फायदा नुकसान पता लगेगा। अब पहले से कैसे बोल दूं? a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। e की पावर ax दोनों में आएगा, अपॉन में इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम है, जो भी लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद a जो है, जो लिखा हुआ है उसको मिलेगा, a के साथ साइन लिखा हुआ है तो a जो है वो साइन को मिलेगा, और a मिल चुका है तो बचा b, तो b जो है वो कॉस को मिला। साइन वाले जितने केस होते हैं उसमें माइनस आता है, ठीक है। मतलब अगर साइन था तो a साइन को मिला और कॉस को b मिलेगा। सिमिलरली अगर यहां पे कॉस था तो a जो है कॉस को मिला और b जो है वो साइन को मिलेगा। तो अपन एक ही लाइन में ऐसे लिख सकते थे, व्हाट इज इट? इट इज e टू द पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट इज 2 साइन 3x, 2 जो है वो साइन को मिला, माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। ये आंसर है, ये जो आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, याद करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करो तो और अच्छी बात है, कोई ना कोई याद कर लेगा। सर हाँ सर, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी बेटा। कैलकुलेशन सब चीजें चाहिए थी इसमें, ठीक है। तो लेवल अच्छा था तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और थोड़ी क्या लास्ट क्लास तक सर जो इंडेफिनेट में कॉन्फिडेंस आया हुआ था वो आज की क्लास में कम हो गया बहुत। नहीं, ये झूठा कॉन्फिडेंस है। अभी सच्चा कॉन्फिडेंस तभी आएगा, तू बनाता रहे बस, लेवल बढ़ेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। देख शुरुआत में कॉन्फिडेंस लूज अप और डाउन होने का मतलब सिंपल सा ही होता है कि आप अपना लेवल बढ़ाते हो ना तो तकलीफें आती हैं। हमें पता है कि हम इस लेवल पे खड़े हैं, यहां पे अपन बिल्कुल इजी मोड में है, उससे ऊपर जाने को कोई कहता है तो तकलीफ आती है। वो किसी ने कहा है कि जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। आप काम करना शुरू करें बस, ठीक है, बस लगे रहना, और कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज का। सर हाँ बेटा। सर मेरे एंड से नॉइस तो नहीं आ रही? क्या हो रहा है? सर मेरे एंड से नॉइस तो नहीं आ रही? सर नॉइज आ रही है बेटा, बहुत जोर से आ रही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफी है, बनाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर अगर कोई क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बनता है, क्या बोला है? हेलो सर, अगर कोई क्वेश्चन हम एक तरीके से जाते हैं और नहीं बनता है बट उसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं तो वो हम कर सकते हैं ना, मतलब उसमें अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी वाली बात है और ये करना ही चाहिए। एक ही क्वेश्चन में कई तरीके से जाना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे किसी से पढ़ा नहीं हूं कि किसी ने मुझे बहुत बताया हो कुछ
डिटेल में, लेकिन मैं सोचता हूं मैथ्स तभी बनता है जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना? ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, बाय बाय। Hi, sir. वेलकम बेटा।